हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, मेरा आपका ये प्यारा सा चैनल कंसेप्ट विद अंकित। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया है 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है। उस घोल में कितना चीनी और मिलाई जाए कि घोल में चीनी का परसेंट 70 हो जाए। यानी पहले चीनी 30% था, अब उसमें कितना चीनी और जोड़ा जाए, ऐड किया जाए ताकि चीनी 70% हो जाए। यानी जो पहले से उसके साथ था चीनी के साथ पानी, वो तो 70% था, वो वापस घट के 30% पे आ जाए। तो आते हैं, देखिए 75 ग्राम का घोल है, इसका 30% क्या है, चीनी है, तो इसका 70% क्या होगा, पानी। तो 75 का 70% निकालिए, ये काट के आएगा 5 से 2, 5 से 15, 105/2 ग्राम। ये क्या हो रहा है, 105/2 ग्राम, ये हो रहा आपका पानी। अब बोल रहा है कि इसमें कितना चीनी और जोड़ दूं कि वापस चीनी 70% हो जाए और ये जो है पानी ये 30% हो जाए। यानी जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसमें ये 30% के बराबर हो रहा है ना। तो नया सॉल्यूशन का टोटल मास देखते हैं, टोटल वजन कितना है। तो देखिए ये 30%, माना टोटल वजन 8 है, माना टोटल वजन जो नया सॉल्यूशन बनेगा, जो नया विले बनेगा 8 है। तो बताइए 8 का 30% बराबर यही 105/2 होगा। तो बताइए 8 बराबर क्या होगा, 105/2 गुणे 100 अपन में 30। समझ में आ रहा है। चलिए आगे करते हैं। ये कट गया इससे, 30 से 3 से 35 बार में, 2 से 5 बार, 35 25 175 ग्राम। जो नया सॉल्यूशन है उसमें ये कितना ग्राम, टोटल मास कितना है, इस नए सॉल्यूशन का टोटल वजन है 175 ग्राम, उसमें ये 105/2 ग्राम है। तो ध्यान से देखिए 175 ग्राम, ध्यान से देखिए हमारा टोटल वजन अब 175 ग्राम आ गया। यानी सॉल्यूशन 175 ग्राम का हो गया। पहले सॉल्यूशन था 75 ग्राम का, अब सॉल्यूशन हो गया 175 ग्राम का, जिसमें 70% चीनी है और 30% क्या है आपका पानी। जो 30% का वजन पहले ही दे रखा है, 70% ये हो गया इसका। तो पहले 75 ग्राम था ना, 75 ग्राम से वापस ये बना है ना, तो हम कितना ग्राम जोड़े हैं, तो ये बना है 100 ग्राम। तो आंसर हमारा कितना होगा, 100 ग्राम। हो गया खत्म। हमें वजन निकालना नहीं है, बस पूछा है कितना ऐड करना है। चलिए अगला करते हैं, देख लीजिए। एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, तो बताइए वह संख्या क्या है। माना, देखिए माना संख्या बराबर x है। अब बताइए ये संख्या अपने 20% से 40 ज़्यादा है, तो वापस यही संख्या मिल रही है। यानी x का 20% निकालिए प्लस 40 करिए, तो वापस यही संख्या मिल रही है। यानी x इक्वल टू में x कर दीजिए। अब बताइए कितना आएगा, 20x/100 आया प्लस 40 बराबर x आया। ध्यान से देखिए x वाला पार्ट एक तरफ कर दीजिए, 40 इधर ही रख दीजिए, x माइनस 20x/100। बताइए यहाँ से कितना आएगा, ये 100x हुआ माइनस 20x, 80x/100 आया। अब बताइए यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा, ये 100 जाके उधर मल्टीप्लाई होगा, 40 × 100 अपन में 80, 40 से 2 बार में कटा, 2 से 50, x बराबर क्या आया 19। जो संख्या है हमारी वो 50 है। ध्यान से देखिए हमने संख्या x माना, वो संख्या अपने 20% से 40 ज़्यादा है, तो x का 20% निकाला प्लस 40 किया, तो वापस वही संख्या मिलेगी इक्वल टू में x। सब सॉल्व करने के बाद आया हमारा x की वैल्यू 50। अब आंसर चेक कर लीजिए, 50 का 20% निकालिए, 50 × 20/100, 50 से 100 2 बार में कटेगा, 2 से 20 10 आया, 10 में 40 जोड़िए, वापस 50 मिल गया। आंसर हमारा पूरा सही है। इसका 40% निकालिए, सॉरी 20% बोला ना, 50 का 20% निकाल के देख लीजिए, 50 × 20/100, 50 से 2 आया, 2 से 10 आया ना 10 हमारा। अब बताइए 10 में 40 जोड़ दूँ तो कितना मिलेगा, 50।
यानी वापस हमें अपनी संख्या मिल गई ना 50। आंसर पूरा सही है। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि किसी वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो आइए देखते हैं। माना वर्ग की भुजा 100 है, तो बताइए इस समय क्षेत्रफल क्या हो रहा है वर्ग का। 100 गुणे 100 कितना होता है 10,000। मान लीजिए 100 मीटर है तो 10,000 मीटर स्क्वायर हुआ। नई भुजा क्या हो जाएगी बताइए। नई भुजा 20% बढ़ाने को बोला है ना, 10% सॉरी 10% बढ़ाने को बोला है, तो नई भुजा बराबर क्या होगा 100 का 10% निकालिए 10 आएगा, 100 में जोड़ दीजिए, यानी नई भुजा 100 प्लस 100 का 10% बराबर आएगा 110 मीटर। नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताइए। 110 गुणे 110 कितना आता है 11 गुणे 11 121 होता है, इतना मीटर स्क्वायर। बताइए कितना की वृद्धि हुई है। वृद्धि बराबर 12,100 माइनस 10,000 आया लगभग कितना है बताइए 2,100 मीटर स्क्वायर। इतने की वृद्धि हुई है ना। और ये वृद्धि किसके ऊपर हुई है 10,000 के ऊपर हुई है ना। कंपेयर हम इससे कर रहे हैं ना, तो परसेंट भी इसी का निकालेंगे। तो वृद्धि परसेंट बराबर 2,100 ऊपर अपॉन में 10,000 इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, आया कितना 21%। देखिए कितनी अच्छी बात है, हमारा साइड केवल 10% की वृद्धि हो रही है साइड में, लेकिन एरिया में कितने की वृद्धि हो रही 21% की। चलिए देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है 22 नंबर। ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। तो मानिए ए का वेतन 8 है, चाहे 100 मान लीजिए। माना ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है ना, तो माना बी का वेतन बराबर 100 रुपया है मान लीजिए। ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो ये बी का है, तो ए का वेतन कितना हो जाएगा, इसका 25% ज्यादा बोला ना, तो 125%, यानी 100 का 25% निकालिए, इसी में जोड़ दीजिए, या 100 का डायरेक्ट 125% निकाल लीजिए, तो वो सीधे हो जाएगा 125 रुपया। अब बताइए पूछ रहा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। अब बताइए 125 ये है, ये 100 है, तो ये 100 125 से कितना कम है, तो हम लिखेंगे कमी बराबर 125 माइनस 100 बराबर 25 रुपया। आगे पूछेगा कमी परसेंट बताइए, तो कमी परसेंट बराबर 25 कम है, और ये किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना किससे हो रही है, तो 125 से हो रही है ना, तो 125 नीचे रहेगा इंटू में 100। अब बताइए इसे काटिए तो 25 से 5 बार में, 5 से ये 20 बार में, कितना परसेंट कम है 20%। एक बार फिर से सुन लीजिए, बी का वेतन 100 माना हमने, ए का वेतन इससे 25% ज़्यादा था, तो 125% निकालेंगे तो 125 आएगा, 125 रुपया हुआ। कमी कितना हुआ 125 में से 100 घटाइए, 25 रुपये की कमी हो रही थी। कमी परसेंट 25, ये नीचे 125 हम इसलिए ले रहे थे क्योंकि कंपेयर इससे करना था, जिससे कंपेयर किया जाता है उसी को नीचे रखा जाता है। चलिए देखिए क्वेश्चन दे रखा है 21 नंबर, किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों के 36% अंक लाना आवश्यक है। एक विद्यार्थी ने 113 अंक प्राप्त किए तथा वह 85 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक है, यानी वो जो 36% है वो किसके बराबर होगा, जो 113 नंबर है आया है और प्लस में 85 कर दीजिए, वही तो अंक बराबर होगा 36% के। तो देख लीजिए, माना कुल प्राप्त, क्या पूछा इसमें, अधिकतम अंक। माना अधिकतम अंक बराबर
एट्स है, तो एट्स का 36% इक्वल टू में रख दीजिए 813 प्लस 85, सॉरी 85 उस समय था, मैं 58 साइड बोला था, देख लीजिएगा। तो आपके 85 नंबर से ही तो फेल हुआ था, ये तो आया था उसके पास, इतने नंबर से फेल हुआ था, तो दोनों जोड़ के ही तो पासिंग मार्क्स बना होगा। अब वो टोटल अंक का 36% था, तो एट्स का 36% इक्वल टू ये दोनों जोड़ दीजिए। चलिए आगे, एट्स इक्वल टू आया हमारा, ये दोनों जोड़िए 198 आएगा, इंटू 100 अपॉन में 36, 18 से 2, 18 से 11 बार में, 2 से काट दीजिए, ये 50 बार में, 50 गुणे 11 कितना होता है 550, यानी उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे 550, 550। चलिए देखिए, हमारा क्वेश्चन दे रखा है, अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से ₹24 में 2 अंडे कम मिलने लगे, अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव है। तो चलिए देखते हैं, माना वर्तमान छोड़िए, माना अंडे की कीमत 8 रुपया है, माना अंडे की कीमत क्या है 8 रुपया। अगर मान लेते हैं 8 अंडे की कीमत 8 रुपया है, तो अब नए अंडे की कीमत जोड़ी 8 में 8 का 120% हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि 20% बढ़ा है तो 120% निकालते हैं। ये आया, 0 से 0 काट दीजिए, 12 8 बाई 10 रुपया, ये नए अंडे की कीमत है। अब बताइए, ये कीमत है ना प्रति अंडा, एक अंडे का कीमत 8 रुपया, अब नए वाला अंडा 12 8 बाई 10 रुपये का है। तो आइए फ्रैक्शन लेते हैं। अब 24 रुपया में पहले इस भाव से जो अंडे मिलते थे वो ये थे 24/8, ठीक है, माइनस अब जो भाव है 24/12 8/10 इक्वल टू में 2। ये 2 क्यों, देखिए ये भाव बढ़ गया है, तो भाव बढ़ा है तो अंडे कम मिलेंगे ना, ये भाव वही था पहले वाला, तो इसमें ज़्यादा अंडे मिलेंगे, ज़्यादा में से कम घटाओ तो 2 आएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करिए, ये 10 ऊपर जाएगा, ये 12 से पहले काट दीजिए 2 बार में, तो ये आया 10 ऊपर गया तो 20/8 माइनस 24/8 इक्वल टू 2। ये देखिए बेस सेम है तो डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, 24 में से 20 गया, 4/8 इक्वल टू में 2, 8 यहाँ ले जाइए और 2 तो नीचे लाइए, 4/2 यानी 8 बराबर कितना है 2 रुपया, यानी 8 अंडे की कीमत पहले 2 रुपया थी। अंडे का वर्तमान प्रति दर्जन क्या होगा, अभी प्रेजेंट टाइम में अंडे का जो भाव बढ़ने के बाद जो रेट है उस हिसाब से 1 दर्जन का भाव बताना। ये आपका पुराना है, क्वेश्चन में पूछा वर्तमान, तो वर्तमान में देखिए क्या हो जाएगा, पहले वर्तमान 1 अंडे की कीमत निकालिए, ये 2 कितना आया 8 से इक्वल टू 2 था, यहाँ 2 रखिए, 12 इंटू 2/10, ये आया 12 24 10, 2.4 रुपया 1 अंडे का हुआ, तो 12 अंडे की कीमत कितनी हो जाएगी बताइए 12, इसी में 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आएगा 28 रुपया 80 पैसा, 28 रुपया 80 पैसा प्रति दर्जन हो जाएगा वर्तमान में। चलिए